नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध अथवा आतंकवादी, उग्रवादी या नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान संघर्ष में मारे गए सैनिक ही शहीद हैं। उन्हीं को शहीद का दर्जा और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। इसके लिए भी सेना मुख्यालय से बैटल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अभिलेख कार्यालय से ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र जारी होना जरूरी है। अन्य कारणों से मरने वाले सैनिकों को न तो शहीद का दर्जा मिलेगा और न ही कोई पैकेज। भरतपुर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल केवीएस ठेनुआ ने स्पष्ट किया है कि बीमारी, आत्महत्या, करंट लगने, दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से किसी सैनिक की मृत्यु होने पर नियमों के तहत उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता। रोडवेज के चालक परिचालकों को वेतन श्रृंखला के अनुसार नाइट और डे आउट अलाउंस मिलेगा। अभी तक ये फिक्स था। इस संबंध में रोडवेज के सीएमडी ने आदेश जारी किए हैं। रात में चलने वाली बसों के अपने मुख्यालय से बाहर किसी जगह दिन में 6 घंटे या फिर इससे ज्यादा ठहराव पर उनके चालक परिचालकों को डे आउट अलाउंस दिया जाता है। अभी तक रोडवेज की ओर से चालक परिचालकों को राजस्थान में 90 व राजस्थान से बाहर 100 रुपए के हिसाब से नाइट व डे आउट अलाउंस दिया जाता है। रोडवेज मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब उन्हें नाइट व डे आउट अलाउंस उनकी वेतन श्रृंखला के अनुसार 85 रुपए से लेकर 225 रुपए तक मिलेगा। राजस्थान में 4.5 माह बाद एक बार फिर 25 नवंबर से देव उठने एकादशी से शादियों की धूम शुरू होने जा रही है। राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 की ओर से 1 नवंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। दूसरी तरफ दिवाली के बाद जयपुर समेत अन्य जिलों में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश भर में शादियों में करीब 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने थानावार टीम गठित कर इनकी निगरानी करने की तैयारी कर ली है, लेकिन बिना आमजन के सहयोग से प्रशासन कड़ा एक्शन नहीं ले सकता। कोरोना लॉकडाउन के बाद रोजगार की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में राज्य पशु ऊंट बेचने आए ऊंट पालकों को अब निराशा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर पुष्कर पशु मेला के रद्द होने की मुनादी होने के बावजूद राजस्थान के विभिन्न जिलों से ऊंट पालक सैकड़ों की संख्या में राज्य पशु ऊंट को लेकर पुष्कर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, हिंडोली और खेजड़ा आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ऊंट लेकर रेबारी समाज के लोग पुष्कर पहुंचे, जिन्हें प्रशासन ने समझाइश कर वापस लौटा दिया। ऐसे में खस्ताहाल आर्थिक स्थिति से जूझ रहे ऊंट पालकों के सामने जीवन यापन और अपने पशुओं की जीवन रक्षा का संकट सामने आ खड़ा हुआ है। राजस्थान में कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुलने से पढ़ाई को लेकर लापरवाही बरत रहे बच्चों को अब गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल सभी कक्षाओं की परीक्षा होगी। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद अब अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। घर पर बच्चों को परीक्षा की उसी तरह से तैयारी कराएं जिस तरह से वे कोरोना काल से पहले कराते थे। इस निर्णय से लगता है कि इस साल 0 सेशन होने की संभावना नहीं है। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर कहा था कि कक्षा 1 से 9 तक और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते एक और जहां शिक्षा सत्र बुरी तरह से गड़बड़ा गया है, वहीं स्टूडेंट्स को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं। पिछले 8 माह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में इस बार भी स्कूली बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में यदि समय पर बच्चों को लैपटॉप मिलते तो सहायक सिद्ध होते। लेकिन बजट के अभाव में इस बार 8वीं सहित 10वीं व 12वीं के प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप से वंचित रहना पड़ रहा है। गहलोत सरकार ने 10 दिन के भीतर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में घोषित दूसरी भर्ती निरस्त कर दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से 4 साल पहले दूरसंचार विभाग में 233 पदों के लिए निकाली गई भर्ती को गुरुवार को रद्द कर दिया गया। इसके लिए करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और फीस के तौर पर इनसे 1 करोड़ रुपए की फीस वसूली गई थी। इसे लौटाने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में सुस्ती के बावजूद शुक्रवार को एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 22 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 88 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं डीजल के दाम 28 पैसे की तेजी के साथ 79 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। पेट्रोल के दामों में 50 दिनों के बाद और डीजल के दामों में 41 दिनों के बाद बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी सर्द हवाएं चलने के साथ ही प्रदेश में सर्दी भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। गुरुवार रात प्रदेश के कई शहरों में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। शेखावटी के सीकर जिले में तो तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। वहीं चूरू, झुंझुनू और सिरोही के माउंट आबू में भी रात बेहद ठंडी रही।
मौसम विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात प्रदेश के सभी शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा। राजधानी जयपुर में रात का तापमान 2 डिग्री नीचे आ गया। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी शहर में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 4 दिन मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट होगी। इसके पीछे का कारण उत्तरी भारत के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से चली आ रही उत्तरी सर्द हवाएं हैं। बीकानेर जिले में जैतपुर पुलिस चौकी के पास कार व बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई और 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर के पीबीएम ले जाया गया है। महाजन पुलिस ने बताया कि जैतपुर पुलिस चौकी के सामने पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर अर्जुन सर से पल्लू की ओर मोटरसाइकिल पर 4 सवारी बैठी थी, जिसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष और एक 1.5 साल की बच्ची थी और सामने से आ रही कार में 5 जने सवार थे। पुलिस चौकी जैतपुर के पुलिस कर्मियों ने भादरा तहसील के गांव गांधीवड़ी के घायल कुलदीप, उसकी पत्नी मनीषा व 1.5 वर्षीय नव्या और कुलदीप की सास विमला को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।